फेस्टूला जिसको आमतौर पर मकद का फोड़ा भी कहते हैं, ये इसके आम तौर पर दो सुराख होते हैं, एक मकद के अंदर होता है और एक मकद के साइड पर होता है। हिप पर किसी भी साइड पर हो सकता है, लेफ्ट है, राइट है, ऊपर वाली साइड पर है, नीचे वाली साइड पर है। ये किसी जगह पर भी वो उसका सुराख होता है और वहाँ से मवाद रिसता रहता है। कभी जो है वो पीप होती है, कभी खून होता है, कभी पीप और खून दोनों मिले हुए निकलते हैं और बाज़ दफ़ा वहाँ से पखाने का अखराज भी होता है उस सुराख में से। तो फेस्टूला जो है वो बड़ा ख़तरनाक मर्ज़ है और इसका इलाज आम तौर पर ऑपरेशन ही सजेस्ट किया जाता है, लेकिन सर्जरी जो है वो इसका प्रॉपर इलाज नहीं है। इसके बाद दोबारा फेस्टूला होने का खदशा होता है। इसलिए बेहतर ये है कि इसका प्रॉपर होम्योपैथी के ज़रिए से इलाज किया जाए। अगर वहाँ पे इन्फेक्शन है और वहाँ पे कोई फोड़ा बना हुआ है या वहाँ पे रिसाव है, वहाँ पे जो है वो रिस रहा है मवाद, तो ख़ारिज हो रहा है और उस पे दर्द भी हो रहा है, तो वहाँ पे आप कैलेंडुला जो है उसका लोशन लगा सकते हैं, कैलेंडुला मदर टिंचर का लोशन बनाकर, और इसी तरह से एक्नेशिया का लोशन बनाकर भी लगाया जा सकता है। एक्नेशिया भी एंटीसेप्टिक है, बहुत अच्छी मेडिसिन। और खाने के लिए उसकी अलामात के मुताबिक एक्नेशिया मदर टिंचर में भी दी जा सकती है, कैलेंडुला 30 में भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है, और इसके अलावा बर्बेरस वल्गेरस जो है होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है जो फेस्टूला का बहुत अच्छा इलाज है। लेकिन याद रखें कि फेस्टूला के काज को भी दूर करें, वरना यह है कि ऐसे ही है कि जैसे अगर आप ये कहें कि पुराने ज़माने में कुएँ होते थे, कुएँ में अगर कुत्ता गिर गया है तो जो आलिम दीन है उसने ये बताया है कि भी आप 100 डोल जो है वो वहाँ से पानी के निकाल दें तो पानी साफ़ हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये बात तो बताई नहीं कि भी कुत्ता निकालने के बाद ये 100 डोल निकालने हैं तो फिर पानी साफ़ होना है। अब आप 100 की बजाय 2000 डोल भी अगर निकाल देते हैं तो पानी तो साफ़ नहीं होगा, कुत्ता तो वहीं मौजूद रहेगा। तो जब तक वो मौजूद रहेगा तब तक जो है वो मुमकिन ही नहीं है कि उसकी अच्छे तरीके से सफाई हो सके। बैन ही अगर हम फेस्टूले का इलाज कर रहे हैं तो फेस्टूला के साथ साथ वो काज भी ख़त्म करें जिसकी वजह से ये फेस्टूला बन रहा है। एक फ़र्द के नाखून इतने बड़े बड़े हैं और वो जब भी जो है वो पखाना करने के लिए जाता है तो इस्तिंजा करते ही वहाँ से फिर छील देता है कोई जगह, तो एक की बजाय 4 फेस्टूले बन जाते हैं। तो उसको पहले कहो कि भाई नाखून काट के आओ, कम से कम आपके नाखून जो है ना वो कटे हुए होने चाहिए, ताकि तराशे हुए होने चाहिए, ताकि जो है वो ये फेस्टूला ना बने, आपको दोबारा इस तरह से ज़ख्म ना हो। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके जगह पे बाल हैं तो आप हिप के जो अनवांटेड हेयर्स हैं उसका इलाज करने के लिए आप उसको कोई होम्योपैथी मेडिसिन दें जिससे ये हेयरटिज्म जो है वो पूरे जिस्म पर भी जो बाल ज़्यादा होते हैं वो भी, और वहाँ पे जो बाल हैं वो भी वो ख़त्म हो सकें। अगर बवासीर है तो साथ बवासीर का भी इलाज करें, क्योंकि बवासीर की वजह से भी ज़ख्म बन जाते हैं जिसके बाद वो फेस्टूला बन जाता है। और अगर एनस में फिशर है, कोई कट है, तो उसकी वजह से बन रहा है तो आप उसको कोई कैलेंडुला का मरहम बना कर दें जो उस वहाँ पे लगाए, या कोई जो है वो ऐसी जो कोई लोशन दें जिसकी वजह से वो ठीक हो सके। और अब तो होम्योपैथी के बहुत सारे सोप भी हैं कि कोई ऐसा साबुन दें जिसके साथ वो जो है वो वहाँ इस्तिंजा करे, उसको धोए, ताकि उसकी बुनियाद पर ये काम हो। बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल लगाते हैं कि जी स्मेल ना आए। स्मेल तो इसलिए आती है कि आप प्रॉपर तरीके से इस्तिंजा नहीं करते हैं, आप प्रॉपर तरीके से उस जगह की सफाई नहीं करते हैं। अब अगर आप टिश्यू से ही साफ़ करके आ जाएँ, पानी का इस्तेमाल ही ना करें, तो आप जितने मर्ज़ी केमिकल लगाते रहें, स्मेल तो आप में से आती रहेगी। इसलिए ये है कि वहाँ पे केमिकल नहीं लगाने चाहिए। वो केमिकल जो है वो वहाँ पे कट बना देते हैं, वहाँ पे एलर्जी पैदा कर देते हैं, उसकी वजह से बाद में वहाँ पे जो है वो स्टूल के पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं, और ये फॉरेन बॉडीज़ जब अंदर जाते हैं तो वो बाद में वो सुराख बंद हो जाता है कि वो फिर अंदर ही अंदर वो जो है एक सुराख दूसरी साइड पर भी निकल आता है, और वो बाज़ दफ़ा फिर यह है कि जब वो पूरा भर जाता है तो वो बाहर की तरफ से फिर फट कर निकलता है। जब वो फट कर निकलता है तो वहाँ पे ज़ख्म भी बन जाता है, अल्सर भी बन जाता है। तो उसका इलाज करें। उसके लिए जो फिशर है उसके लिए होम्योपैथी की मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन है जिनमें एक मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ कि जिसको रेटैनिया कहते हैं। रेटैनिया जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है फिशर के लिए। इसके अलावा बवासीर के लिए एस्कुलसेप है, हिमामेलिस है, कॉलनसोनिया है, सीडम एक्रे है, एलो है, कोई भी मेडिसिन जो भी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स है वो उसको दी जाए तो उससे वो
ख़त्म हो सकती है। इसी तरह से एसिड नाइट्रिकम है या थूजा है, ये भी इसी तरह की मेडिसिन है। ये मेडिसिन देने के बाद जो है वो आप ये देखेंगे कि अगर ये अमराज ठीक हो गए हैं तो फिर आप फिस्टुला का भी इलाज करेंगे तो बिल्कुल बेहतरीन इलाज हो जाएगा और बगैर सर्जरी के फिस्टुला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।